दोस्तों साथियों, आप सभी को विदित है कि इस समय भारत और पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही नाजुक घड़ी में पहुंच गई है और भारत ने कई जगह हमले भी किए हैं। लेकिन अभी पूरी तौर से युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है और जितना कि भारत के लोग सोच रहे थे कि हर बार की तरह हिंदुस्तान इधर उधर बगली झांकते हुए काम करेगा और लास्ट में सब शांत हो जाएगा। और भारत अपनी बुज़दिली कायरता के लिए मशहूर है। हम उसको भारत की बुज़दिली कर डरपोकपन और दूरदर्शिता के तौर पर देखते हैं। दोस्तों साथियों, आपको हम ये बता दें कि जैसे पिछले कई दशक में भारत ने अपनी सहनशीलता का परिचय दिया और लोगों में इस बात का जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा भी रहा, क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं एक इकाई तौर पर हैं और हमारे जो मंत्री संतरी होते हैं उनके सामने देश और दुनिया भी होती है। हम लोग उनके बुद्धिमत्ता के तौर पर कहीं भी खड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक इकाई के तौर पर हम लोग अपनी कुंठा व्यक्त किया करते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि जो पिछले दशकों में कुछ घटनाएं हुई उनका हम उल्लेख करना चाहेंगे बहुत शॉर्ट में। कंधार विमान अपहरण कांड 1999, कारगिल युद्ध 1999, संसद पर आतंकी हमला 2001, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2017 और 2002 में लगातार हुआ, गोधरा कांड 2002, पठानकोट आतंकी हमला 2016, पुरी आतंकी हमला 2016, पुलवामा आतंकी हमला 2019, पहलगाम आतंकी हमला 2025। ये सिचुएशन देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जो है भारत फिर इधर उधर बातों में समय गंवाएगा और फिर पाकिस्तान को कोई सबक नहीं सिखाएगा। अब आपको बता दें, भारत की ऐसी रणनीति जारी है कि शायद पाकिस्तान आने वाले दिनों में वो घर बेघर की तरह जिंदगी गुजर बसर करने पर मजबूर हो जाएगा। उसके साथ होगा उसका इस्लाम, उसका होगा कलमा, उसका होगा दीन और उसकी होंगी 72 हूरें। क्योंकि ये जितने भी मुल्ला मौलवी कठमुल्ला लोग हैं, ये लोग 72 हूरों के ही चक्कर में ये खून खराबा करते हैं। जिनके दांत नहीं है, जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनके नाक नहीं है, जिनके कान नहीं है, जिनका मुंह ऐठा है, चल नहीं पाते, वो भी 72 हूरों का ख्वाब देखे हुए हैं और अल्लाह के रास्ते पर जिहाद करने से मरना चाहते हैं। क्योंकि वो 72 हूरों का नशा है ना। कितने गंवार हैं ये लोग, कितने जाहिल हैं, क्या बताएं। सरकार को चाहिए कि एक ऐसे प्राइवेट मिशन को जो है अधिकृत करना चाहिए जो सरकार से उसका कोई लेना देना ना हो। सिर्फ सरकार को अनुभव होना चाहिए कि हमारा ये जो है एक प्राइवेट संस्थान जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में है तो अधिकार क्षेत्र में, लेकिन अधिकार हमारा उस पर नहीं, उसको स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जो पकड़ में आए, इनको 72 हूरों के लिए हम जैसे लोगों को सरकार को चाहिए कि बुलाए और इनके 72 हम हूरों से हम इनको मिलवाते हैं। तो अब ये बात आ जाती है कि मोहम्मद यूनुस का तो नाम जानते ही हो, जब से एक खबीस पैदा हो गया है, आ गया है बांग्लादेश का सबसे प्रमुख सलाहकार बन करके, तब से हिंदुओं पर जो है आए दिन जुल्म चालू हो गए हैं। और ये कमीने भूल जाते हैं, ये इतने हरामी हैं, समझ लीजिए कि इनमें जरा भी गैरत नहीं है।
इनको सिर्फ जीना है इस्लाम के लिए, मरना है इस्लाम के लिए, मरना है 72 हुरों के लिए। और इधर मोहम्मद यूनुस के जो बहुत करीबी रहे, बहुत अच्छे नज़दीक रहे, करीबी सहयोगी रहे, मेजर जनरल फजलुर रहमान, इन्होंने कहा जो 7 प्रांत हैं इंडिया के, उन पर हम लोग कब्जा कर लें। अरे कुत्ते, तेरी क्या औकात है? अब तुम भी देखो तमाशा। शायद अगर मोदी आपको सबक न सिखा पाए तो मोदी का इतिहास के में जो पन्नों में नाम दर्ज होगा वो किस तरह दर्ज होगा, ये आने वाला समय बताएगा। और या तो मोदी के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान को घुटने पर ला करके न खड़ा कर दिया। अब मोदी जी जैसा चाहें, सारा देश आपके साथ है, सारी विपक्षी पार्टियां आपके साथ हैं, और अब आप जो है करनी कथनी में अंतर रखोगे तो काले अक्षरों में इतिहास में नाम आपका अमर होगा और नहीं स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसे फजलुर रहमान जैसे व्यक्तियों को और मोहम्मद यूनुस जैसे लोगों को जब मालदीव जैसा फुद्दीपुर का देश आपसे आंखें दिखा सकता है, तो आप सोच लीजिए, ये आंख वो नहीं दिखाते हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं। इनको जन्नत जाना है, इनको जिहाद करना है। ये सब अल्लाह के लिए कर रहे हैं, सब 72 हुरों के लिए कर रहे हैं। और इनको 72 हुरों के लिए भेजने के लिए हमारे देश को, नागरिकों को भी तैयार रहना चाहिए। आप अपने अगल बगल जितने भी लोग हैं, इनको जो है 72 हुरों के पास भेजने के लिए दृढ़ संकल्पित हो, और नहीं दृढ़ संकल्पित हो तो मरो। तुमको तो मारेंगे ही, तुम्हारे दीन ईमान को भी लेंगे। इनका मकसद सिर्फ है जर जमीन जोरू पर कब्जा करना, दूसरे धर्म वालों की जर जमीन जोरू पर कब्जा करना इनका असली मूल मंत्र है। ये इस्लाम का असली मूल मंत्र है। ये इसको ना समझो तो ना समझो। अब आपको मैं इसी बात पर बता दूं, मुझे सन तो नहीं याद आ रहा है, एक बार बीएसएफ के जवानों को बांग्लादेश के सैनिक, उनके जो बॉर्डर के थे सैनिक, करीब 6, 7, 8 या 10, 11 भारतीय फौजी बीएसएफ के जवानों को पकड़ ले गए थे और उनको काट करके फिर एक पेड़ पर लटकाया था, ऐसे गठरी में बांध करके। अब मुझे याद नहीं आ रहा है किसका शासन था, और भारत सरकार क्या कर रही थी? इसने कभी जो है हिम्मत नहीं दिखा पाए इस मुसलमानी आतंकवादियों से। तो हम मोदी से ये उम्मीद करते हैं, बीजेपी से ये उम्मीद करते हैं, भले अंदरूनी तमाम ऐसी बातें हैं जिनसे हम आपसे अलग रहते हैं, विचारों से अलग रहते हैं, क्योंकि जगह जगह हमारे देश में अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही, जगह जगह जो है दलितों पर अत्याचार हो रहा है, कहीं डीजे बजाने पर दलित मारे जा रहे हैं, कहीं इस पर मारे जा रहे हैं। इसके बावजूद भी हम आपके साथ खड़े रहते हैं, इस उम्मीद से शायद कभी आपके जितने ये न्यूज़ बताने वाले हैं, जो आपके मंत्रालय में रहते हैं, वो बताएं कि कम से कम भारत में क्या हो रहा है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि आपका मंत्रालय क्यों इन बातों की अवहेलना किया करता है। क्या आपका मंत्रालय चाहता है कि एससीओ पर जुल्म हो? क्या बीजेपी चाहती है कि इस तरह से शेड्यूल कास्ट के ऊपर जुल्म हो? खैर, ये तो अलग बात है।
हम आ जाते हैं फिर मुद्दे पर। तो जब हमारे बीएसएफ के जवान काट करके गठरियों में बांधे गए थे सफ़ेद कपड़ों में, तब भारत को बदला लेने की आवश्यकता थी, लेकिन नहीं लिया। तो इसमें हम क्या कहें, भारत कायर और बुज़दिल डरपोक नहीं है। इनमें आतंकवादी मुसलमानों से लड़ने की क्षमता नहीं है। और हर मुसलमान इस देश का ये जानता है कि हिंदू डरपोक है, ऐसा नहीं। आप फिर नोट कर लीजिए, हर मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि हिंदू डरपोक है। वो सिर्फ पुलिस पर ध्यान देता है, पुलिस आ जाए, मिलिट्री आ जाए, बीएसएफ आ जाए, सीआरपीएफ आ जाए, बस उसकी तरफ ध्यान इसका बना रहता है, लेकिन कुछ करने की क्षमता नहीं। कुछ करने की क्षमता है तो फिर वही बात आ जाती है शेड्यूल कास्ट पर, जो है रात और दिन जुल्म करने के लिए उनके दिन रात और दिन इनके दिमाग में ये खुरपें चला करता है। एक रोटी खा रहा है तो उसकी रोटी कैसे छीन ले। और हमारा जो पड़ोसी देश हैं वो जानते हैं कि इस देश को, इस हिंदुस्तान को, इस डरपोक कायर और बुज़दिल देश में चाहे जितना खून खराबा करो, इनका सहन शक्ति बहुत है। अरे चाहे जो भी मिसाइल मारो फिर भी इनका सहन शक्ति नहीं टूटेगी। लेकिन ये सबक, ये विवाद, ये इरादे इन लोगों को इस बार मोदी पर सारे टिके हैं। अगर मोदी पूरी तौर से बांग्लादेश, मालदीव या इन लोगों को सबक नहीं सिखाए तो भारत कैसे बचेगा हम नहीं बता पाते। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी यही कहते हैं। अरे जब देश को बंटवारा नहीं हुआ था तब भी तुम सनातनी थे, तुम भी हिंदू धर्म मानने वाले थे। देश बट गया, बांग्लादेश बट गया। जहाँ 30, 35, 40% आबादी थी वहाँ 1% कम रहेगी। कहाँ चले जाते हैं? वो जुल्म के कारण धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ अपहरण, रेप, बलात्कार करके निकाह कर लेते हैं, नहीं बाजार में भेज देते हैं। तो दोस्तों साथियों, कब सुधरोगे आप लोग? यानी सिर्फ दलितों को मार करके, एसटियों को मार करके, शूद्रों पर जुल्म करके तुम अपने को गौरवशाली महसूस करते हो? करो। कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कितने सांसद कहते हैं हमारा शासन आते 1 घंटे में हम सब कुछ कर देंगे। ये आंखें तुम्हारी बंद हैं? किस तरह से ये लोग कहते हैं? सोचिए इनके इरादे क्या हैं। लेकिन नहीं तुम सोचोगे, तुमको तो कुर्सी मिल गई है, तुम्हारा तो बैंक बैलेंस विदेशों में चल रहा है। यहाँ कोई जुल्म होगा भाग लोगे लड़के बच्चे लेकर के, विदेशों में रहोगे। लेकिन विदेशों में भी जो है इस्लाम के खूनी पंजे पहुंच गए हैं, वहां भी तुमको जीने नहीं देंगे। जाओ बेटा, तुम करो जो ज़्यादा डरपोकीपन, करो सियासत अच्छी तरह से। तो इतने सहनशील न बनो, जागने का प्रयास करो। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो जो है हमको मोहम्मद यूनुस के जो सलाहकार रहे हैं मेजर जनरल फजलुर रहमान, उन्होंने कहा कि जैसे ही इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है, अच्छा मौका होगा कि हम इनके पूर्वोत्तर राज्यों पर हमला करके जो है अपने में मिला लें। सोचिए, एक फुद्दी पर का देश, उसकी ये विचारधारा है। और भारत, वो शब्द कहना अच्छा नहीं लगता, गाली देना अच्छा नहीं लगता है। ये मंत्री संतरी, ये अधिकारी, ये ऐसा खा रहे हैं कि इनका इतनी चर्बी चढ़ गई है कि इनके दिमाग पर भी इतनी चर्बी चढ़ गई है कि सोच नहीं पाते। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।